नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस ट्रिक में हम बात करेंगे डीआरडीओ जल्द करने वाला है सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण, समुद्र से निकलेगी दुश्मन की मौत। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से न्यू अपडेट सामने आ रहा है। डीआरडीओ अगले कुछ दिनों के अंदर बंगाल की खाड़ी में फिर से मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। 27 से लेकर 30 नवंबर के बाद दिसंबर के भी अपडेट ये सामने कर रहा है। इसके लिए 1730 किलोमीटर का नाटम जारी किया गया है। यानी इन 4 दिनों के बीच समुद्र में बताई गई जहाज पर कई जहाज, न्यू जहाज और ऊपर से कई सारे प्लेन को भी नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ यहाँ पर न्यू मिसाइल का सफल परीक्षण करने जा रहा है। आखिरकार माजरा क्या है, वो सारी चीजें आज की इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, भारतीय रॉकेट फोर्स यानी कि इंडियन रॉकेट फोर्स की और ताकतवर बनाने के लिए डीआरडीओ ने बहुत जल्द बंगाल की खाड़ी में न्यू मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। यह किस तरह की मिसाइल होगी और इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, इसको इंटरनली सीक्रेट रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक्स ईडल्स पर जो बात करेंगे, यहाँ पर न्यू डिजाइन अपडेट किया गया है। वहीं पर डिटेल्स या जो सामने आ रहा है, इसमें एक न्यू अपडेट को मॉडिफाई कर रहा है डीआरडीओ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर टेस्टिंग के तहत प्लेस अराउंड यहाँ पर विशाखापट्टनम रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। यहाँ पर और एक अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ पर विशाखापट्टनम के आसपास इसको हो सकता है कि डीआरडीओ परीक्षण करे। यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, ये बताया जा रहा है कि चूंकि वहाँ पर नौसैनिक बेस से ही इसलिए इसको संभावना जताया जा रहा है सबमरीन और लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM टेस्टिंग हो सकता है, या फिर K-15 सागरिका को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके पीछे की एक वजह है 1730 किलोमीटर का यह नाटम मिसाइल, यानी परीक्षण से पहले डीआरडीओ यहाँ पर नाटम जारी करता है। यानी 27 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच या नवंबर या दिसंबर के बीच इस समुद्र की कई जहाज या विमान नहीं जाएगा। तो उसके बाद अपडेट आ रहा है, इसके ठीक पहले 16 नवंबर को डीआरडीओ ने एक हाइपोसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इसका रेंज 1500 किलोमीटर थी। इसलिए यह संभावना भी बन रहा है कि यहाँ पर नाटम की रेंज और विशाखापट्टनम नौसैनिक बेस से लॉन्चिंग के दौरान हुए इस परीक्षण इस मीडियम रेंज का भी यह मिसाइल परीक्षण हो सकता है। आने वाले दिन में यह मिसाइल दुश्मन देश के लिए काफ़ी हद तक खतरा हो सकता है, जहाँ पर चाइना, पाकिस्तान और साथ ही साथ कनाडा और रूस की बात कर सकते हैं। ये एक सॉलिड प्रोपेलेट वाली मिसाइल है जो 150 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक मार गिरा सकता है। प्रलय की स्पीड 1200 किलोमीटर पर घंटा है, जिसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर पर घंटा किया जा सकता है। यानी हवा से टारगेट पर गिरते समय इसका गति ज़्यादा हो जाता है। चाइना के पास इस तरह की एक गाइडेंस अवेलेबल है जो कि 12 मिसाइल एक साथ में अपडेट कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास यहाँ पर गजनबी M11 और चीन से मिली और शाहीन मिसाइल भी अवेलेबल है। अब बात ये आता है कि सवाल ये है कि इस बार कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग करेगा डीआरडीओ। SLCM पिछले साल फरवरी में भी इस मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण किया गया था। इसके हिसाब से 2 वेरिएंट और बनाया जा रहा है, लैंड अटैकिंग क्रूज मिसाइल LACM और एंटी शिप क्रूज मिसाइल ASCM। यह असल में एक निर्भय मिसाइल का अपडेट और बेरिंग सिस्टम है, जिसका फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया है। SLCM की रेंज 500 किलोमीटर है। इसके अपडेट के तहत इसको फरवरी में हुई टेस्ट के दौरान 402 किलोमीटर की रेंज पर हासिल किया गया था। इसकी लंबाई 5.6 मीटर है। वेरिएंट के तहत इसका वजन 975 kg है। यह एक इंडियन नेविगेशन सिस्टम GPS के तहत शहरों और नेविगेट करते हुए इस टारगेट तक पहुंचने की भी वादा किया था। इसमें RF स्पीकर भी लगा गया है। इसके बाद आ रहा है 864 किलोमीटर पर घंटा की घातक की रफ्तार से राडार को धोखा देने में यह है सक्षम। इन मिसाइल की खासियत की यदि बात करेंगे, ये होगी कि जब ये अपने लॉन्चर से निकलने की बात करेंगे, इसके बाद इनका जो विंग्स है वो खुल जाता है। अगर इन्हें निर्भय मिसाइल के एक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाए तो इस मिसाइल की गति करीब 864 से लेकर 1000 किलोमीटर पर घंटा के बीच हो सकता है। इसमें 200 से लेकर 300 kg का वेरिएंट लगाया जा सकता है। SLCM सीक्रेट और एक टरेन के तहत इसको अपडेट किया जा रहा है। यानी यह मिसाइल समुद्री, पानी और जमीन
थोड़ा ऊपर उड़कर राइडर को चकमा दे सकता है। यह अपडेट आ रहा है कि ऐसी स्थिति में होती है जिसके असर पर निशाना लगाना, इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। उसके बाद जो अपडेट आ रहा है कि 2 तरह की वेरिएंट इसमें हम लगा सकते हैं और इन पनडुब्बियों में भी इसको तैनात करना संभव है। इसमें 2 तरह की वेरिएंट है, यानी हथियार लगाया जा सकता है। पहला यदि हम बात करेंगे वो अपडेट जो है कि ये एक प्रोटेक्शन कम हो सकता है, यह बंकर और स्ट्रैटेजिक टारगेट को उड़ा सकता है। इसके बाद दूसरा है कि ये एयरबर्स्ट जो कमज़ोर कर सकता है और चीज़ों को उनकी ताकत के तहत उसको टारगेट को हिट कर सकता है। SLCM को कहीं ना कहीं कलावरी क्लास और सिंधु घोष और प्रोजेक्ट 751 क्लास के सबमरीन में तैनात किया जाएगा। भारत सरकार 3 सेनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल शामिल करने वाले हैं। निर्भय मिसाइल की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है, यह भारी है, इसका वजन करीब 1450 किलोग्राम है, लंबाई 6 मीटर है, जो इमेज आप देख सकते हो। दूसरे मिसाइल की बात कर सकते हैं K-15 सागरिका, यानी समुद्र से निकलने वाली ये मौत। भारत की परमाणु मिसाइल से ये है कि K-15 सागरिका मिसाइल, जिसका रेंज 750 से लेकर 1500 किलोमीटर है। भारतीय सेना के पास इसका 2 वेरिएंट मौजूद है। पहला जमीन से दागे जाने वाली मिसाइल, दूसरा पनडुब्बियों से दागे जाने वाली यह मिसाइल। इसके अलावा इस वेरिएंट को कहीं ना कहीं आने वाले दिन में और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना ही कर रहा है। इसकी गति इसे बेहद मारक बनाती है। यह 9260 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दुश्मन की ओर बढ़ता है और इसका वजन 6 से लेकर 7 टन होता है। लंबाई 33 फीट और व्यास इसका 2.4 फीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।